मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को और उर्दू सहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए। खुदावंद ने हमें ज़िंदगी की ज़मीन पर कायम रखा ताकि हमारे चाल चलन से, हमारे गुफ्तार से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। आमीन। अजीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आइए हम आज नए अहदनामा में से खुदावंद के कलाम की चंद अमीक बातों को अपने सामने रखें। हमने पिछले इतवार ईद पेंतिकोस्त सेलिब्रेट किया, खुदावंद की शुक्रगुजारी की कि खुदावंद ने अपने वादा के मुआफिक पाकरू को नाजिल किया। और जब पाकरू का नज़ूल हुआ, हमने गौर किया कि किस तरह से पाकरू जुम्बश करता है, किस तरह से पाकरू खुदावंद के लोगों में से होकर काम करता है और बथेरी जानों के लिए रिहाई और मखलसी के काम करता है। हम अपने उसी सिलसिले को जारी रखेंगे और हम अमाल की किताब में से देखेंगे, अमाल 16 बाब उसकी 25 और 26 आयत। अगरचे ये एक बड़ा मशहूर वाक़या, हमने कई दफ़ा इन बातों को अपने सामने रखा, कई दफ़ा इन नुक्तों पे गौर भी किया, लेकिन मैं चंद एक ऐसे पॉइंट्स, चंद एक ऐसे एंगल, चंद एक ऐसे नुक्ते आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। बल्कि मैं ये चाहूँगा कि आप अपने आप को जाए वकूफ़ पे ले जाइए, उस मुकाम पर ले जाइए और अपनी आंख से मुशाहिदा करने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं इस सारे वाक़े का चश्मदीद गवाह होता, ये सारा मंजर अगर मेरी आंखों के सामने रूनुमा होता, तो मुझे देखने में कैसा लगता। अब मेरे साथ निकालिए अमाल 16 बाब और उसकी हम 25 आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भौंचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अज़ो, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की गहराइयों की तरफ बढ़े, आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया। खुदावंद यीशु जी, आपके मज़बा पे झुककर मिन्नत करते हैं कि आज अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने बेटे बेटियों की बेड़ियों को तोड़ डालिए, बंधनों को खोल डालिए। पाक रूह जी, आप जुम्बश कीजिए और हर वो बेटा, हर वो बेटी जो खौफ की कैद में है, जो बेरोजगारी की कैद में है, या किसी जिस्मानी या किसी रूहानी बीमारी की कैद में है, खुदावंद यीशु जी अपना कवीर कादिर हाथ बढ़ाकर अपने बच्चों को अपने कलाम की कुदरत के वसीला से छुइए, तकवीयत दीजिए, जोर दीजिए, रिहाई और मखलसी अता कीजिए। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए। खुदावंद अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी तकवीयत दीजिए, जोर दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। जब हम अमाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो अमाल की किताब में हमें पाकरू के अमाल दिखाई देते हैं कि किस तरह से पाकरू रसूलों के जरिया से, शागिर्दों के जरिया से मुसलसल काम करता हुआ दिखाई देता है। अमाल की किताब के मुतालिया से यह पता चलता है कि यह एक सफरनामा है, क्योंकि शागिर्द और रसूल खुशखबरी के पैगाम के लिए हमें मुसलसल सफर में दिखाई देते हैं। कोई यरूशलेम को आ रहा है तो कोई यरूशलेम से जा रहा है, मतलब भरपूर कोशिश की जाती है कि किस तरह से किसी ना किसी तरह से गैर कौमों तक खुशखबरी के पैगाम को पहुंचाया जा सके। इब्तदाई कलीसिया, रसूल, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो कि बोझ से भरे हुए थे खुदावंद की खिदमत को लेके, मुनादी के काम को लेके। 16वें चैप्टर में हम देखते हैं कि किस तरह से रसूल दुआ और रोजे में ठहरते हैं ताकि पाक रूह से हदायत और रहनुमाई को हासिल किया जा सके। पाक रूह हमारी गाइडेंस करे, हमारी रहनुमाई करे कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। और खुदावंद का कलाम ये बताता है कि कदम कदम पे खुदावंद के रूह ने, होली स्पिरिट ने, रूह कुदस ने इन रसूलों की रहनुमाई की, इनको हदायत की, इनको गाइड किया कि कहां पर अभी खुशखबरी का पैगाम फैलाना मुनासिब है और कहां पर अभी गैर मुनासिब है।
اور یہ پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی میں بڑھتے گئے اور خوشخبری کا پیغام، خوشخبری کا کام پھیلتا رہا۔ بڑی تیزی سے ابتدائی کلیسیا مسیح یسوع کے نام کی منادی کرتی ہوئی، اس کے نام کا پرچار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہم 16ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خواب کے ذریعے سے یہ بات ان کے اوپر ظاہر ہو گئی کہ اب ان کی بلاہٹ، اب خدمت کے لیے ان کو مقدونیہ میں جانا، فلپی کے شہر میں۔ اور جب یہ لوگ فلپی کے شہر میں خداوند کی کال، اس کی بلاہٹ کے موافق قدم بڑھاتے ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہوا جب یہ دعا کرنے کے لیے ندی کے کنارے گئے تو وہاں پہ رفاقت خواتین چل رہی تھی۔ بہت ساری خواتین بیٹھ کے شکر گزاری کر رہی تھی، دعا کر رہی تھی، اور وہاں پر کلام کا پرچار کرنے سے، مسیح یسوع کی گواہی دینے سے لیڈیا نامی ایک لڑکی، ایک خاتون جس نے مسیح یسوع کو قبول کیا اور اس کے پورے گھرانے نے بپتسمہ لے کے نجات کو پا لیا۔ لیکن خدمت کا کام یہاں پر ختم نہیں ہوا بلکہ سلسلہ جاری رہا۔ اور خداوند کا کلام بتاتا، جب ہم 16، 17، 18 آیت میں پڑھتے ہیں کہ جس بازار میں سے گزر کر یہ لوگ ڈیلی چرچ جایا کرتے تھے، اس بازار میں ایک لڑکی تھی جس کے اندر ایول سپرٹ تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اپنے مالکوں کے لیے پیسہ کماتی تھی، لوگوں کا فیوچر بتا کے ان کا ہاتھ دیکھتی، ان کی قسمت کے حال بتاتی، اور لوگ بدلے میں اس کو انعام دیتے، اور یہ انعام وہ اکٹھا کرتی، یہ سارا روپیہ پیسہ وہ اپنے مالکوں کے لیے کماتی جنہوں نے اس کو خریدا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے اندر ایول سپرٹ تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی شہر کے لوگوں کو پوری طرح سے پتہ نہیں چلا کہ پالوس، سیلاس اور باقی شاگرد فلپی میں کس مقصد سے آیا، لیکن شیطان کو، ابلیس کو یہ پتہ چل گیا، کیونکہ اس لڑکی میں سے ہو کے ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو خدا کے خادم جو تمہیں نجات کی باتیں بتانے آیا ہے۔ مطلب وہ لڑکی ہر روز جب انہیں بازار سے گزرتا ہوا دیکھتی، انہیں ٹانٹ کرتی، طنز کرتی۔ اور پھر ایک وہ دن آیا کہ جب خداوند کا کلام بتاتا کہ پالوس نے اس لڑکی کو مسیح یسوع کے نام سے جھڑکا، اور اس لڑکی کے اندر سے وہ ایول سپرٹ جو طنز کرتی اور ٹانٹ کرتی تھی وہ نکل کے بھاگ گئی۔ لیکن اس کے نتیجے میں انہیں سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا ان کا کلام بتاتا ہے کہ انہیں پکڑ لیا گیا، اور اس شہر کے چوک کے اندر جو عدالت لگا کرتی تھی، جہاں پر سپاہی بیٹھا کرتے تھے، ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور الزام یہ لگایا کہ یہ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور عجیب عجیب کام ظاہر کرتے ہیں، یہ لوگ ہمارے انوائرمنٹ کو، ہماری سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور خدا ان کا کلام بتاتا کہ ان کے کپڑے پھاڑے گئے، پبلک کے سامنے ان کی انسلٹ ہوئی، انہیں بیدھ لگائے گئے اور قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ دس از دا ہول سٹوری۔ مطلب جو آیات ہم نے پڑھی 16ویں باب کی 25 اور 26 آیت، ان آیات سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے، یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ دس از دا ریزن کہ ہمیں 25 اور 26 آیت میں پالوس اور سیلاس قید خانے میں دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ خداوند کے لوگ ہیں جن کے اوپر پاک روح کا مسا ہے، جن کے اوپر انوائنٹنگ ہے۔ لیکن جب یہ فلپی کے شہر میں آئے، پیپل گیٹ ڈسٹرب، کمیونٹی ڈسٹرب ہو گئی، کمیونٹی کی وجہ سے گورنمنٹ ڈسٹرب ہو گئی۔ خداوند پاک روح کی جنبش اور پاک روح کا مسا ایسے ہی ہے جہاں پہ خداوند کے روح سے بھرے ہوئے لوگ قدم رکھتے ہیں، ارے وہاں پر ہلچل مچ جاتی ہے، وہاں پہ دنیا داری کے لوگوں میں کھلبلی پڑ جاتی ہے، وہاں پر بنیادیں ہل جاتی ہیں، صورتحال میں تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ دس از دا انوائنٹنگ آف جیسس، دس از دا انوائنٹنگ آف ہولی اسپرٹ۔ جہاں پر روح سے معمور لوگ قدم رکھتے ہیں، وہاں پر ابلیس کو، شیطان کو خطرہ لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے، ارے اس کے بنائے ہوئے قلعوں کی بنیادیں تھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر بھی فلپی کے شہر میں بھی حالات کچھ ایسے ہی نظر آئے۔ میں جب اس ساری صورتحال پہ غور کرتا ہوں، 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میرے سامنے آتے ہیں، اور آج وہی 3 نقطے، وہی 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ پین، دوسرا پوائنٹ پریز، حمد و ستائش، حمد و ثنا، اور تیسرا پوائنٹ پرپز، مقصد۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے پین۔ ملیے پالوس اور سیلاس سے، یہ خداوند کے لوگ ہیں، یہ خداوند کے بندے جن کے اوپر خداوند کا مسا تھا، اور جن کی زندگی میں پاک روح کی جنبش تھی، اور یہ خداوند کی کال، خداوند کی بلاہٹ کے عین موافق اس شہر میں آئے۔ لیکن دیکھیے اس شہر میں آ کر there is no protocol،
बल्कि उसके बावजूद इन्हें एक बड़ी जबरदस्त टेम्पटेशन, एक बड़ी जबरदस्त आजमाइश का सामना करना पड़ा। ये लोग जेल में हैं, कैद खाने में हैं, इनकी इंसल्ट हुई, इनके कपड़े फाड़े गए, इनको मारा गया, इनको पीटा गया, इनको नंगा किया गया, इनके हाथ और इनके पांव जंजीरों और बेड़ियों में, काठ में ठोक दिए गए और गहरी तारीकी में अंदर कैद खाने में फेंक दिया गया, जहां इनके साथ उस रूम के अंदर और कोई कैदी नहीं था। बाकी कैदी भी उस कैद खाना में थे, लेकिन वो दूसरे सेल में थे। मतलब इनकी पनिशमेंट बाकियों से ज्यादा सख्त थी। इनके हाथ और इनके पांव काठ के अंदर ठोक कर इनको पीछे वाले अंधेर कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। ये खुदावंद के लोग हैं। अरे ये खुदावंद की फरमाबरदारी में है, ये खुदावंद की बुलाहट, खुदावंद की कॉल के ऐन मुआफिक चल रहे हैं, ये खुदावंद के कलाम के ऐन मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जबरदस्त आजमाइश का शिकार है। इसका मतलब यह कि हर दफा परेशानियां, आजमाइशें और तकलीफें खुदावंद की नाफरमानी करने से नहीं आती, बल्कि बाज़ दफा खुदावंद के कलाम पर चलते हुए, खुदावंद की ताबेदारी में रहते हुए, खुदावंद की बुलाहट, खुदावंद की कॉल के ऐन मुआफिक चलते हुए भी खुदावंद बाज़ दफा ऐसी आजमाइशों को अपने बंदों पर आने देता है, क्योंकि ऐसी आजमाइशों के पीछे उसका एक बड़ा मकसद है। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड। दूसरी बात, आप गौर कीजिए, खुदावंद का कलाम बताता है 25वीं आयत में कि आधी रात का वक्त था। इट्स अ मिडनाइट। आधी रात ये वक्त का वो पहर है, ये वो टाइम स्लॉट है जब पिछला दिन अलविदा कह रहा होता है और नया दिन जो है वो आ रहा होता है। मतलब इट्स अ मिडनाइट, ये आधी रात का वक्त है जब पुराना दिन जा रहा होता है और नया दिन आ रहा होता है। It's a midnight, आधी रात के वक्त पालूस और सिलास, दुनिया सो रही है लेकिन खुदावंद के बंदे, खुदावंद के लोग जाग रहे हैं। दुनिया खामोश, हर तरफ तारीकी और अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बट लुक एट द पीपल ऑफ गॉड, अरे खुदावंद के लोगों से मिलिए। इट्स अ मिडनाइट, जब हर तरफ सन्नाटा है, जब हर तरफ खामोशी है, जब हर तरफ अंधेरा है। अरे दुनिया खामोश है, लेकिन खुदावंद के लोग इस खामोशी में, इस अंधेरे में, इस तारीकी में भी खामोश नहीं, बल्कि खुदावंद का कलाम कहता है दे आर वर्शिपिंग। अरे वो खुदावंद के नाम की तारीफ और तमजीद करे। इट्स अ मिडनाइट टाइम, जब एक दिन जा रहा है और नए दिन और नए दौर का आगाज हो रहा है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम बताता है आधी रात के वक्त खुदावंद की कुदरत और खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ। हालेलुया। अरे ये खुदावंद की वर्शिप में, खुदावंद की प्रस्तिश में मगन थे। इट्स अ मिडनाइट टाइम, जब पुराना वक्त, पुराना दिन जा रहा है, अरे उसका अंत हो रहा है, उसका इख्तिताम हो रहा है। मतलब वो दिन जिस दिन उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, जिस दिन की इंसल्ट हुई, जिस दिन को मार पड़ी, दैट वॉज नॉट अ परमानेंट डे। अरे वो वक्त आया जब उस तकलीफों के दिन का, उस आजमाइश के वक्त का अंत हुआ, इख्तिताम हुआ और वो चला गया। और वो बाबरकत सुबह का आगाज होने को है। वो एक नई सुबह, एक नए दौर का आगाज होने को है। इन्होंने आजमाइशों का सामना तो किया, लेकिन ये उन्हीं आजमाइशों में पड़े ना रहे, बल्कि एक बाबरकत और पुरनेमत दिन का आगाज हुआ। इसका मतलब कि हर दिन का आगाज अंधेरे से होता है। हमने यही सुना और हम यही कहते आए कि तारीकी में अबलीस की कुव्वतें काम करती हैं, अबलीस काम करता है। अरे हर दफा ऐसे नहीं होता। लुक एट द पैसेज इन आयत पर गौर कीजिए। इट्स अ मिडनाइट, ये रात का वक्त है और यहां पर खुदावंद अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। हालेलुया। ये रात का वक्त है जब खुदावंद के बेटे हम तो सताइश में मगन है। एंड इट्स अ डार्क टाइम, कि जब खुदावंद इस डार्क टाइम में अपने लोगों को डेवलप कर रहा है, उनको एक नए तजर्बे के लिए तैयार कर रहा है। इट्स अ न्यू डे, एक नए दिन का आगाज होने वाला है, लेकिन हर दिन का आगाज अंधेरे से होता है। देयर इज अ डार्कनेस बिफोर एवरी डॉन। पालूस और सिलास आधी रात के वक्त
जब हर तरफ तारीकी थी, अंधेरा था, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, हाथ भी बजे थे, पैर भी बजे, ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम जब खुदावंद के कलाम पर निगाह करते हैं, अगर ये कुछ कर सकते थे तो खुदावंद के नाम की तारीफ और तमजीद, और खुदावंद ने अपनी कुदरत और अपने जलाल को जाहिर किया। हालेलुया। अरे आपके लिए मैसेज ये है, ये मुमकिन है कि पालूस और सिलास की तरह शायद आज आप भी किसी ना किसी ऐसी ही सूरत हाल से दो चार हो, किसी ऐसी ही सिचुएशन का सामना कर रहे हो जब दुश्मन ने, इब्लीस ने हाथों को बांध दिया, पैरों को जकड़ दिया, हर तरफ तारीकी है, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। अरे ऐसे हालात में जब कुछ समझ ना आए, जब कुछ कर ना पाओ, तो मिलो पालूस और सिलास से और खुदावंद की हमदो सताइश में अपने लबों को खोलिए कि खुदावंद अपने वक्त से अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर करेगा। क्योंकि ये टेम्पटेशन, ये टाइम, ये दिन, ये टेम्परेरी है, ये आर्जी है, ये बाकी ना रहेगा। नए दिन का आगाज, नए दौर का आगाज, नई बाबरकत सुबह का आगाज होने वाला है, बिकॉज गॉड इज वर्किंग। हालेलुया। पहली बात थी पेन, दूसरी बात प्रेज। हम जब इन आयात पर गौर करते तो पालूस और सिलास खुदावंद की हमदो सताइश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन 16वें बाब का जब हम गौर से मुतालिया करते हैं तो यहां पर 16-17 आयत में लिखा हुआ है कि वो लौंडी जिसके अंदर गैब की रूह थी, वो हमारे पीछे आके चलाने लगी। यहां हमारे से मुराद कि इस किताब का राइटर खुद भी वहां पर मौजूद था। लूका, डॉक्टर लूका तबीब, जो कि अमाल की किताब का मुसन्निफ है, पालूस के इस मिशनरी सफर में वो उनके साथ था। और जब वो लौंडी, वो लड़की जिसके अंदर गैब की रूह थी, इवल स्पिरिट थी, लूका लिखता है कि वो हमारे पीछे आके चिल्लाने लगी और पालूस ने वहां पर उसको झिड़का और उसके अंदर से इवल स्पिरिट निकल गई। मतलब उस मिशनरी सफर में लूका तबीब, पालूस, सिलास और बाकी मिशनरी लोगों के साथ, इनके साथ साथ था और लूका इस वाक्य का चश्मदीद गवाह था। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं 24वीं आयत की तरफ, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब जेल काटने का वक्त आया, जब कैद में डाले जाने का वक्त आया, तो यहां पर लूका क्या लिख रहा है, और दरोगा ने उन्हें अंदर के कैद खाने में डाला। आप देखिएगा ये 23वीं और 24वीं आयत, दरोगा ने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया। यहां पर लूका ये नहीं लिख रहा कि दरोगा ने ये हुक्म पाकर हमें अंदर के कैद खाना में डाला, बल्कि यहां पर लूका लिख रहा है कि उन्हें, पालूस और सिलास को अंदर के कैद खाना में डाला। मतलब कि जब मिनिस्ट्री काम कर रही है, जब बल्ले बल्ले हो रही है, बड़े काम हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, मिनिस्ट्री टॉप पे जा रही है, तब लूका उनके साथ था। लेकिन जब टेम्पटेशन का वक्त आया, जब आजमाइश का वक्त आया, तो लूका उनके साथ नहीं था, बल्कि पालूस और सिलास ने ये कैद काटी। पालूस और सिलास ने आजमाइश का सामना किया। बाज दफा हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही लोग होते हैं, हम भी इर्द गिर्द ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो शायद अच्छे वक्त में, खुशहाली में, अच्छे टाइम पे तो आपको अपने इर्द गिर्द नजर आते हो, लेकिन when the time comes of temptation, अरे जब आजमाइशों का, जब हालात का, जब बिगड़ते हुए हालात का वक्त आए, तो ऐसे लोग आपको अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि खुदावंद ने हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी रखे हैं जो सिलास की तरह हैं। अरे हालात अच्छे हो या बुरे हो, खुशहाली हो या बदहाली हो, अरे फिर चाहे इर्द गिर्द तारीकी क्यों ना हो, सिलास जैसे लोग भी खुदावंद हमारी जिंदगी में कायम करता, जो हर तरह के हालात में, हर तरह की तकलीफ में, हर तरह के दुख में शाना बशाना हमें अपने साथ दिखाई देते, जो हमारे साथ रोते, आंसू बहाते, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में खुदावंद की हजूरी में हमारे साथ मिलकर झुकते, दुआएं करते, गिरे औजारी करते, मिन्नतें और मुरझाते, मिन्नतें और मुनाजाते बड़े बोझ के साथ खुदावंद की हुजूरी में हमारे साथ मिलकर रखते। थैंक गॉड फॉर सिलास। अरे शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगी में सिलास जैसे लोग भी कायम रखता है। हालेलुया। अच्छा गौर कीजिएगा, जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ कि पालूस और सिलास के हाथ और पांव बांध दिए गए और इनको अंदर वाले कमरे में बंद कर दिया गया। दुश्मन को यह लगता था कि इनके हाथ और इनके पांव बांध देने से खुदावंद का काम रुक जाएगा। एनिमी वाज रॉन्ग। अरे मुखालफिन समझ ही नहीं पाए, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि हाथ और पांव बांध देने से खुदावंद का काम नहीं रुक सकता। हालेलुया।
उन्होंने इनके हाथ और पांव बांधे और अंदर के कैद खाना में डाल दिया। लेकिन 16वें चैप्टर में गौर कीजिएगा कि हाथ और पांव खुदावंद की खिदमत का मेन सोर्स ही नहीं था। मतलब दुश्मन को गलत फहमी हुई, और बाज दफा दुश्मन खुदावंद के लोग और उन लोगों के वसीला से होने वाली खुदावंद की खिदमत को पूरे तौर से समझ ही नहीं पाता। दुश्मन ने मिसअंडरस्टैंड किया। आप 16वें चैप्टर पे गौर कीजिए, लिखा हुआ है कि जब ये खुदावंद की बुलाहट के मुवाफिक फिलिप्पी शहर में आए तो वहां पर नदी के किनारे कलाम की खिदमत से लिडिया नामी खातून और उसके घराने ने नजात पाई और बपतिस्मा लिया। और फिर लिखा हुआ कि 16वीं 17वीं आयत के अंदर कि जब वो लौंडी जिसके अंदर गैब दान की रूह थी, वो जो हर रोज इन्हें टॉन्ट करती थी, पालूस रसूल ने यीशु मसीह के नाम से कलाम करके उसमें से बदरू को निकाल दिया। और फिर जब इनके हाथ पांव बांध दिए गए, इनको काट में ठोका और अंदर के रूम में कैद खाने में बंद कर दिया गया। खुदावंद का कलाम बताता है हाथ बंधे हुए हैं, पांव बंधे हुए हैं, लेकिन इनके मुंह नहीं बंधे हुए। और हकीकतन इनका मुंह, इनकी जुबान ही खुदावंद की खिदमत का मेन सोर्स थी। दुश्मन ने हाथ बांध दिए, दुश्मन ने पांव बांध दिए, दुश्मन ने इनको इंसल्ट करवाई, उनसे हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे दुश्मन को यह लगता था कि अब खुदावंद की खिदमत, खुदावंद का काम रुक जाएगा। लेकिन दुश्मन ने एक गलती कर दी, सब कुछ बांध दिया लेकिन इनके मुंह ना बांधे, और इनकी जुबान ही खुदावंद की खिदमत, खुदावंद की गवाही का मेन सोर्स थी। हालेलुया। खुदावंद का कलाम ये बताता कि हाथ बंधे हुए, दुश्मन ने पांव बांध दिए, बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, काट में ठोके हुए हैं, हर तरफ तारीकी और अंधेरा, अंदर के कैद खाना में। लेकिन ये खुशी से खुदावंद के नाम की हमदो सत्ताइश करते हुए सुनाई दे रहे हैं। अरे ये खुदावंद के गीत गा रहे हैं, क्योंकि इनकी जुबान ही खुदावंद की मुनादी, खुदावंद की खिदमत का मेन सोर्स थी। दुश्मन ने हर एक तरह से जकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब तक इनकी जुबान खुली, अरे जब तक इनके लब खुले, जब तक इनके मुंह खुले, ये हमदो सत्ताइश शुक्र गुजारी के वसीला से दुश्मन के हर हमले पर, हर तरह के हालात, हर तरह की सूरत हाल पर गलबा पाते रहेंगे। हालेलुया। अरे ये आपके लिए और मेरे लिए मैसेज है कि शायद आज दुश्मन आप पर भी तरह तरह से हमले करे, हाथ बंद जाए, पांव बंद जाए, एनवायरमेंट इर्द गिर्द ऐसा हो कि शायद कुछ समझ ना आए, लेकिन अपने एनवायरमेंट को, अपने हालात को, अपनी सूरत हाल को कभी भी अपनी शुक्रगुजारियों पर असरअंदाज ना होने दीजिए। हर तरह के हालात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहिए, क्योंकि जब तक शुक्रगुजारी में आपके लब खुलते रहेंगे, आपकी जुबान हिलती रहेगी, अरे आप अबलीस पर, हालात पर, सूरत हाल पर गलबा पाते रहोगे। मिलिए पालूस और सिलास से, हाथ बंधे, हालात मुखालिफ, अरे इक्तदार वाले भी मुखालिफ, लेकिन जब जब उन्होंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की, खुदावंद का कलाम बताता है बुनियादें हिल गई। अरे खुदावंद हर तरह के हालात में अपने बंदों की, अपने बेटे बेटियों की शुक्रगुजारियों पर अपने तख्त को कायम करता है। हालेलुया। पहली बात थी पेन, दूसरी बात प्रेज, और तीसरी और आखिरी बात पर्पस। ये कैद खाना में है, अगरचे ये खुदावंद की ताबेदारी में थे, खुदावंद की बुलाहट, खुदावंद की कॉल के मुवाफिक इस शहर में आए, लेकिन उसके बावजूद खुदावंद का कलाम ये बताता है कि दे आर इन टेम्पटेशन, ये आजमाए गए और जबरदस्त किस्म की आजमाइश का इन्हें सामना करना पड़ा। नाउ दे आर इन प्रिजन, ये कैद में है, और कैद में आने का खुदावंद का एक मकसद था। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड। खुदावंद का कलाम कहता है कि ये इनके हाथ पांव जकड़े हुए थे और ये खुदावंद की हमदो सताइश कर रहे हैं। इन्होंने अपनी डेडिकेशन नहीं छोड़ी, इन्होंने अपनी डिवोशन नहीं छोड़ी। यहां पे लिखा हुआ, जब हम 16वें चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखा हुआ कि अचानक यकायक बड़ा भूचाल आ गया। ये जो भूचाल यकायक आया और कैद खाने के दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई। इस लफ्ज का मतलब यह है कि पालूस और सिलास खुदावंद की हमदो सताइश तो कर रहे थे, लेकिन ये जलजले के लिए, भूचाल के लिए दुआएं नहीं था कर रहे कि खुदावंद जलजला भेज दे,
इस कैद खाने की दीवारें गिर जाए, छत गिर जाए, ऐसी कोई प्रेयर नहीं थी हो रही। मतलब ये खुदावंद का प्लान था, इट्स अ डिवाइन प्लान। ये खुदावंद के लोग अगरचे संगीन हालात का सामना कर रहे थे और उस सख्त हालात में भी इन्होंने पूरी डेडिकेशन से खुदावंद की शुक्रगुजारी की, खुदावंद के नाम को मुबारक कहा। और खुदावंद का कलाम ये बताता कि एक यकायक बड़ा भूचाल आया। सडन, इंग्लिश बाइबल सेज सडनली देयर इज अ ग्रेट अर्थक्वेक। मतलब ये अचानक से था, इट्स अ सडनली। पालूस और सिलास इस अर्थक्वेक के लिए, इस जल्जले के लिए दुआएं नहीं कर रहे थे। इट्स अ गॉड्स प्लान। ये खुदावंद का प्लान था, ये खुदावंद का मंसूबा था कि खुदावंद किस तरह से इनके दरवाजों के तालों को तोड़े और किस तरह से इनकी बेड़ियों और इनकी जंजीरों, इनकी हथकड़ियों को खोले। इट्स अ गॉड्स प्लान। लेकिन खुदावंद के लोगों का रवैया देखिए, उनका एटीट्यूड देखिए। ये डिलीवरी के लिए दुआएं नहीं कर रहे, बल्कि ये पूरी डेडिकेशन से, ये पूरी डिवोशन के साथ खुदावंद की हमदो सताइश कर रहे हैं। दिस इज द मैसेज फॉर यू। अरे शायद आज आप भी तरह तरह की मुसीबतों, तरह तरह की सूरत हाल, तरह तरह के प्रॉब्लम्स में जकड़े हो, बंधे हो, लेकिन आपके लिए मैसेज ये है, शो योर डेडिकेशन। अरे आप खुदावंद के साथ अपनी डेडिकेशन को शो कीजिए। ये हालात किस तरह से बदलेंगे, रास्ते किस तरह से खुलेंगे, बंद दरवाजे किस तरह से खुलेंगे, ये बेड़ियां, ये हाथ, ये पांव किस तरह से आजाद होंगे। दिस इज गॉड्स प्लान। अरे खुदावंद अपने बनाए हुए वक्त और अपने बनाए हुए प्लान के मुआफिक अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर करेगा। आपके लिए मैसेज ही है, शो योर डेडिकेशन। अरे हर तरह के हालात में आपकी आंखें आपके खुदावंद की तरफ लगी रहे और आपके लब उसकी हमदो सताइश में खुलते रहे। आप खुदावंद की कुदरत, खुदावंद के जलाल को देखोगे। हालेलुया। सडनली देयर इज अ अर्थक्वेक। यकायक एक बड़ा भूचाल आया। इट्स अ डिवाइन प्लान। अरे ये खुदावंद का मंसूबा था कि खुदावंद किस तरह से इनको डिलीवर करे, इनको रिहाई दे, इनको मखलसी दे। अच्छा, दूसरी बात, खुदावंद का कलाम लिखा हुआ है, पालूस और सिलास गा रहे हैं और कैदी सुन रहे हैं। पालूस और सिलास के अलावा बाकी सेल्स के अंदर और कैदी भी थे, वो भी कैद में थे। वो बंधे हुए हैं बट दे आर साइलेंट। वो भी जकड़े हुए हैं बट दे आर साइलेंट। वो भी आधी रात को उसी जगह पे है बट दे आर साइलेंट। अरे वो भी तारीकी में है बट दे आर साइलेंट। वो खामोश है। बट लुक एट द पीपल ऑफ गॉड। अरे खुदावंद के लोगों का शेवा देखिए, खुदावंद के लोगों का अंदाज देखिए कि वो भी उन्हीं की तरह वैसे ही हालात में से गुजर रहे हैं, बट दे आर नॉट साइलेंट। पालूस और सिलास खामोश नहीं, बल्कि वो पूरी डेडिकेशन से खुदावंद की हमदो सताइश कर रहे हैं। और खुदावंद का कलाम ये बताता है कि कैदी सुन रहे थे। अच्छा, कैदी इनको देख नहीं रहे कि वो किस तरह की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। कैदियों को यह नजर नहीं आ रहा कि उनके कपड़े फटे हुए हैं। कैदी ये भी देख नहीं पा रहे कि उनका बदन किस कदर जख्मों से भर गया। कैदी ये भी देख नहीं पा रहे कि हाथों, पांव से, सर से और लबों से खून जारी है। हाँ, खुदावंद का कलाम ये बताता है कि उनके लबों से खुशी और शादमानी की रागनी निकलती थी और वो खुशी और शादमानी की रागनी बाकी कैदियों के कानों तक पहुंच रही थी। हालेलुया, क्योंकि कैदी सुन रहे हैं। अरे वो देख तो नहीं पा रहे थे कि ये खुशी से गीत गाने वाले किस कदर तकलीफ में से गुजर रहे हैं, किस कदर सफरिंग्स में है, अरे किस कदर आजमाइशों में है, किस कदर जिस्मानी तकलीफ का सामना कर रहे हैं। उनके गीत, उनकी हमदो सताइश को सुन के वो कैदी बरकत पा रहे हैं। अरे बाज दफा खुदावंद अपने लोगों को दूसरे लोगों के लिए ऐसे इस्तेमाल करता है। लोग शायद आपको जाती तौर पे जानते ना हो, लोग शायद आपको पर्सनली आपसे वाकिफ ना हो कि आप किन आजमाइशों का शिकार हो, अरे आप किन टेम्पटेशंस को फेस कर रहे हो, आप किन जिस्मानी तकलीफों में से गुजर रहे हो। लेकिन जब आप हाथ बढ़ाकर दूसरों के लिए शिफात करते, अरे जब आप खुदावंद के हुजूर में झुकते, तो आपकी मन्नतें, आपकी मुराजातें, आपकी शिफात से और बथेरी जानें जो जकड़ी और बंधी हुई है, अरे वो बरकत पाती। शायद वो आपको जाती तौर पर नहीं जानते, हाँ, लेकिन आपकी दुआएं, आपकी हमदो सताइश, आपकी हमदो सना
आपकी प्रेयर्स, आपकी शिफात और बथेरी जानों के लिए बाइस बरकत साबित होती है। कीप प्रेइंग एंड कीप वर्शिपिंग। हालेलुया। दिस इज द प्रिजन फॉर पर्पस। खुदावंद ये चाहता था कि ये कैद खाना में जाए और वो जाने जो उस कैद में है उनको रिहा करवाए, उनके लिए ये रिहाई और मखलसी का सबब बने। बाकी कैदी भी कैद खाना में थे, उनके भी हाथ और पांव बंधे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने पौलुस और सिलास को सुना, अरे उनके लिए ये गवाही थी, उनके ऊपर एक बात अया हो गई। अरे जब जब भी हालात बिगड़े, जब जब भी सूरत हाल बिगड़े, जब हाथ बंद जाए, पांव बंद जाए, हर तरफ तारीकी और अंधेरा हो और कुछ समझना है कि क्या करना है, अरे कैसे करना है, ऐसी सूरत हाल में खामोश ना रहा जाए। स्टार्ट वर्शिपिंग टू गॉड। अरे खुदावंद की हमदो सताइश की जाए, क्योंकि पौलुस और सिलास ने जब खुदावंद की हमदो सताइश की तो जेल की बुनियादें हिल गई, बेड़ियां टूट गई, दरवाजे खुल गए। अरे उन कैदियों के लिए दिस इज द टेस्टमनी, ये मैसेज था, ये पैगाम था कि मुस्तकबिल में जब जब हालात ऐसे संगीन हो, नो नेवर कीप साइलेंट। अरे खामोश ना रहिए, अपने लबों का इस्तेमाल कीजिए, खुदावंद की हमदो सताइश कीजिए। खुदावंद अपने वक्त से अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर करेगा। आमीन। दिस इज द प्रेजेंट फॉर पर्पस। खुदावंद चाहता था कि ये इन हालात में से गुजरे और इनके वसीला से मेरी कुदरत, मेरा जलाल जाहिर हो और बाकी लोगों तक ये गवाही पहुंचे, उन पे ऊपर ये बात अया हो जाए कि इस तरह के हालात में खामोश नहीं रहना, बल्कि खुदावंद को पुकारना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है। खुदावंद अपने वक्त से काम करेगा। आमीन। दिस इज द मैसेज फॉर यू। अरे ये पैगाम, ये गवाही सिर्फ उन कैदियों के लिए नहीं, बल्कि ये पैगाम और ये गवाही आज मेरे लिए और आपके लिए भी है। लुक अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द निगाह कीजिए, देखिए कहीं मेरे भी हाथ और मेरे भी पांव तो बंधे नहीं, कहीं मैं भी तरह तरह की टेम्पटेशंस का शिकार तो नहीं, कहीं मेरे भी सामने इर्द गिर्द दाएं बाएं हर तरफ तारीकी तो नहीं। अगर हालात ऐसे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अरे सुनिए खुदावंद की आवाज को सुनिए, अपने आप को खामोश मत रखिए, खुदावंद के नाम को पुकारिए, उसकी हमदो सताइश में अपने लबों को खोलिए। खुदावंद अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर करेगा। अरे वो बुनियादें हिला देगा, ये बेड़ियां, ये जंजीरें, ये हथकड़ियां टूट जाएंगी, रास्ते खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे और आपको खुदावंद अपनी गवाही और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और इन बातों पर गौर करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस पल के लिए, इस मौका के लिए। खुदावंद आपने ये फजल बख्शा, ये मौका बख्शा। खुदावंद यीशु जी, हम आपके कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद यीशु जी, इस कुव्वत के लिए, इस जोर के लिए। खुदावंद आपका कलाम ही है जो हमें तक़वियत देता है। खुदावंद आपके लोग, आपके ममसू, आपकी चरागाह की भेड़ें जब हर तरह के कठिन हालात में पूरी डेडिकेशन से आपके हुजूर में झुककर अपने लबों को खोलते हैं तो आपकी कुदरत, आपके जलाल को देखते हैं। अपने जलाल को खुदावंद अपने बच्चों पे जाहिर कीजिए और अपने कलाम की कुदरत से तक़वियत दीजिए, मजबूत कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम की कुदरत के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।